विश्लेषण का अध्ययन करेंगे, वेक्टर एनालिसिस। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहला है अदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यहां पर दो चीजों का जिक्र आ रहा है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, दूसरा है दिशा मतलब डायरेक्शन। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा का मतलब डायरेक्शन। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वो राशि कहलाती है अदिश राशि। जैसे नाम में जाहिर है अदिश, वही क्या है सदिश। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे समझो उदाहरण के रूप में, जैसे है दूरी, समय, चाल, ताप, ये सब जो मैंने नाम लिए, इन सब को बताने के लिए हमें केवल परिमाण बताना पड़ता है। जैसे कोई पूछता है कि कितना समय हुआ है, तो हम जवाब देते हैं 2 बजे हैं, या 2:15 बजे है, या 10 बजे है। क्या हम ऐसा बोलते हैं 2 बजे हैं पश्चिम दिशा में, 10:15 हुए पूर्व दिशा में? बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते, क्योंकि समय को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं अदिश राशियां। जिसका मैंने अभी नाम लिया दिशा, दूरी, चाल, ताप, समय, कार्य, ऊर्जा, वैद्युत विभव, ये सब क्या है अदिश राशियां। इसके अलावा जिन भौतिक राशियों को बताने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई पूछता है कि आपका घर कहां पर है, यानी कोई आपके घर आना चाहता है, तो आपने कह दिया कि हमारा घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है, सिर्फ इतना बताया, तो क्या वो व्यक्ति घर पहुंच जाएगा आपके? 2 किलोमीटर किस दिशा में चले ये नहीं मालूम है उसे, पूरब की ओर जाए, पश्चिम की ओर जाए, दक्षिण की ओर जाए, उत्तर की ओर जाए, ये नहीं मालूम उसे, तो वो किसी भी तरह घर पर नहीं पहुंच पाए। अब हमने कह दिया, दूसरा आंसर हमने दे दिया कि हमने क्यों इतना आंसर दिया कि हमारा घर पूर्व दिशा में है, तो घर पहुंच जाएगा वो? केवल दिशा बताई, परिमाण नहीं बताया, तो अब क्या वो घर पहुंच जाएगा? वो पूरब की ओर चलेगा, लेकिन कितनी दूर जाएगा ये नहीं मालूम उसको, या पूरे रास्ते में पूछना उसको ये घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है ना? वो उसे ये पता हो कि पूरब दिशा में जाने पर 2 किलोमीटर दूर जाने पर हमें उस व्यक्ति का घर मिल जाए। तो ये दोनों बातें ली गई, दिशा भी ली गई और परिमाण भी लिया गया कि पूरब दिशा में 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है, तब कोई व्यक्ति आराम से घर के आसपास पहुंच जाए। ठीक है ना? तो ये जो मैंने जिस भौतिक राशि का जिक्र किया अभी, उस राशि का नाम है स्थिति, यानी पोजीशन। स्थिति एक सदिश राशि है, जिसको मैंने समझाया। इसको बताने के लिए, इसको निरूपित करने के लिए या इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है। इसके अलावा और बहुत सारी हैं, स्थिति, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
ये सारी भौतिक राशि कैसी है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, अब हमें अध्ययन किसका करना है? सदिश विश्लेषण। हमें अध्ययन करना है सदिश राशियों का। लेकिन हम अदिश के बारे में बता देते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 3, 4, 5, 10, ये सब क्या है? अदिश राशि कहलाएंगे। जैसे हम बाजार से कुछ लेके आते हैं 2 किलो, तो 2 यहाँ पर क्या चीज है? अदिश राशि। ठीक है ना। सदिश राशियां का हम अध्ययन करेंगे। तो सदिश राशियों को अध्ययन करने के लिए ये हमें ध्यान रखना है कि सदिश राशियों को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसके ऊपर हमें एक तीर बनाना पड़ता है, एरो, जो सदिश की पहचान है। जैसे वेक्टर ए के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया, तीर लगा दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे अब वेक्टर ए या सदिश ए। वेक्टर बोले या सदिश बोले एक ही बात होती है। अगर इसके ऊपर तीर नहीं लगा है तो क्या बोलेंगे इसको? ये एक अदिश राशि हो गई। क्या हो गई ये? अदिश। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये सदिश राशि ए का परिमाण है। क्या है ये? परिमाण, उसका मान है। इसका यहाँ पे नहीं है, केवल परिमाण है उसका। तो किसी वेक्टर को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के ऊपर तीर लगा के हम प्रदर्शित करते हैं। इसका निरूपण कैसे करते हैं? निरूपण हम जैसे ये बनाया हमने, क्या लिखते हैं? वेक्टर ए। ये जो तीर की लंबाई है ये बताती है परिमाण उसका कितना। क्या बताती है? परिमाण। और जो ये तीर की नोक है ये बताती है दिशा, कि किस दिशा में ये राशि व्यक्त की जा रही है। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई कार पूरब की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और कुछ देर बाद उत्तर दिशा में 30 के वेग से जा रही है। तो वेग चूंकि कैसी राशि है? सदिश। तो हम इसको वेक्टर के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको कि हमें पेज पर दिशाएं कैसे लेते हैं। देखो, कमरे में हम कहीं बैठे हो, तुम्हारे घर में गेट अलग दिशा में हो सकता है, हमारा गेट अलग दिशा में हो सकता है, फिर भी पेज पर हमें हमेशा एक जैसी दिशा चाहिए। पेज पर या बोर्ड पर दिशाएं कैसे बनाते हैं? ध्यान दो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम कहीं भी बैठे हो, किसी स्थान पर बैठे हो, लेकिन दिशाएं हम कॉपी में हमेशा ऐसी बनानी है कि इस तरफ क्या बनाना है? ईस्ट, इधर क्या बनाना है? वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया साउथ यानी दक्षिण। जो नक्शे होते हैं, मैप होते हैं ना भारत का, दुनिया का, वो सभी इसी दिशाओं के आधार पर बनाए गए हैं। भारत नक्शे ध्यान करो, पूरब के राज्य बिहार वगैरह इस तरफ है, पश्चिम के राज्य इस तरफ है, नक्शे में ध्यान करो। और जो ऊपर को है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो साउथ में बोला जाता है, दक्षिण दिशा में, वो उत्तर दिशा में। और तमिलनाडु, केरल, वो सब दिखाए जाते हैं आपको दक्षिण दिशा में। अभी हमने बोला था कि एक कार पूर्व दिशा में जा रही है 30 के वेग से, और फिर उसके बाद उत्तर की ओर बढ़ गई है 30 के वेग से जा रही है। इस बात को हम कैसे दिखाएंगे? तो पहली बात तो हम एक पैमाना मान लेंगे कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। क्योंकि 20 बहुत लंबा संख्या हो जाएगी स्केल पे, तो हमें बहुत बड़ा पेज बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने पैमाना मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर प्रति सेकंड में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 4। किधर क्यों बनाएंगे? पूर्व दिशा में। इस सवाल में हमने कहा था बात पूर्व क्यों जा रही है, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली। ये बड़ी है तो उसमें समझा रहा हूँ सेंटीमीटर, तुम अपने कॉपी बनाओगे 4 सेंटीमीटर की लाइन, और क्या लिख दोगे यहाँ पे? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये लाइन क्या शो कर रही है? पूरब की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है। उसके बाद उत्तर क्यों मुड़ गई है? 30 के वेग से। तो 30 मीटर प्रति सेकंड में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 5 में 1 है तो 30 में हो जाएंगे 6। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, उत्तर ऊपर की ओर है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रही है। यहां लिख दिया हमने 30 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है, इस तरह से हम सदिश का निरूपण करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सदिश के प्रकार। पहला है समान सदिश। समान सदिश, ध्यान से सुने। ये दो वेक्टर दिखाए यहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इनके परिमाण कैसे हैं? समान। और दिशा समान है नहीं है? दिशा भी समान है, क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लो कि दो समांतर रेखाएं सदैव एक दिशा में होती हैं। तो समान सदिश उन्हें कहेंगे, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा कैसी है? समान है, उन्हें हम कहेंगे समान सदिश। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल भी होंगे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। दूसरा है असमान सदिश। या विपरीत सदिश, एक और नाम है इनका विपरीत सदिश। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है। तो यहां देख रहे हो आप लोग कि दिशा विपरीत है, लेकिन परिमाण कैसा है? समान। ऐसे दो सदिश परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत सदिश। यहां पर ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू सी, बराबर इन्हें हम नहीं कहेंगे, भले उनका परिमाण बराबर है, दिशा उल्टी है, इसलिए बराबर नहीं कहेंगे। अब क्या कर सकते हैं बराबर करने के लिए? इसको भी समझें। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर। यहां से क्या समझ में आया? किसी सदिश के आगे माइनस लगा दो तो कैसा हो जाएगा? पलट जाएगा। यानी अब इसको, ये तो सी है, इसी को उल्टा करके लिखते हैं माइनस वेक्टर सी। सी इस तरफ है, दिशा जस्ट पलट दोगे 180 अंश के कोण से, तो क्या जाएगा उसके आगे? माइनस वेक्टर सी। यानी यहां से पता ये चल रहा है कि माइनस से लगा देने से वेक्टर की दिशा एकदम से पलट जाएगी, 180 अंश पलट जाएगी, पूरब में तो हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी। तीसरा है शून्य सदिश। जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कैसा होगा? जिसका परिमाण शून्य हो। परिमाण किससे दिखा रहे हैं हम? वेक्टर की लंबाई से। और यहां कह रहे हैं परिमाण शून्य हो, तो लंबाई कितनी होगी इसकी? शून्य। यानी हम एक बिंदु की द्वारा दिखाएंगे, दिखाएंगे इसको एक बिंदु की। ये क्या हो गया? शून्य सदिश। अगला है एकांक सदिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमेशा आगे काम में आता रहेगा। ध्यान समझे इसको। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक का मतलब मैंने पहले बताया था एक, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, वन, उसे हम क्या कहेंगे? एकांक सदिश। यदि वेक्टर ए एकांक सदिश है तो इस वेक्टर का जो परिमाण होगा वो कितना होगा? एक। इस बात ध्यान समझिए। यदि वेक्टर एकांक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा? एक। यानी परिभाषा ये है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो उसे हम क्या कहेंगे? एकांक सदिश। अब कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, तो हम दिखाते हैं वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं। ये कैप समझ में आ रही है? अगर किसी अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर कैप लगी हुई है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकांक सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर। वेक्टर के ऊपर कैप लगा के प्रदर्शित करते हैं इसको, और सूत्र है इसका वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर बटे उसका परिमाण। बताया था हमने कि सिर्फ ए लिखा हुआ है, तीर नहीं लगाए हुआ, तो वो क्या कहलाता है, परिमाण। ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश। तो एकांक सदिश के बारे में तो आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश। ये सदिश जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में होते हैं, उनको कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। तो 3 अक्ष हैं, ये देखो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इनके बीच कितना कोण होता है, 90 अंश। एक तीसरा अक्ष जो इनके बीच लंबवत होगा, वो इस बोर्ड के तल की लंब दिशा में है। तो इस वाले अक्ष को कैसे बनाएं हवा में, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, ऐसे जेड अक्ष। इनके बीच कितना कोण है, 90 अंश ही है। अभी बात समझना कि ये बहुत बड़ा हो गया। ये एक्चुअल में कैसा है, ये बाहर की, ये है जेड अक्ष, लेकिन हवा में नहीं बनाया सकता, इसलिए उसको ऐसे डिटाच बना देते हैं। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ये आपस में 90 कोण है और ये भी 90 का ही है। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है, इसे हम दिखाते हैं आई से। आई के ऊपर कैप लगाना है। वाई दिशा में जो होता है उसे क्या कहते हैं, जे कैप, और जेड दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई, ठीक है। वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कहलाता है जी, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश कहलाता है ए। इन तीनों के जो परिमाण होते हैं वो कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि ये तीनों एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। ये जो 2 लाइनों के बीच में दिखाते हैं, ये कहलाता है मॉडुलस। क्या कहलाता है, मॉडुलस, या शॉर्ट में बोलते हैं मॉड। मॉड यानी मॉडुलस का मतलब क्या है हिंदी में, परिमाण। तो परिमाण दिखाने के लिए 2 लाइनें बना देते हैं। तो आई का परिमाण 1 है, वेक्टर जे का परिमाण भी 1 है, और वेक्टर के का परिमाण भी 1 है। परिमाण 1 क्यों है, क्योंकि तीनों एकांक सदिश। ये ध्यान रखना है कि एक्स दिशा में दिखाते हैं आई से, वाई दिशा में दिखाते हैं जे से, और जेड दिशा में दिखाते हैं के से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।